please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हाफिज सईद की रिहाई पर राहुल गांधी ने पीएम पर यूएस राष्ट्रपति से गले मिलने पर तंज कसा। अमेरिका ने बयान जारी कर पाकिस्तान से उसे गिरफ्तार कर सजा देने को कहा। खबर है कि पाकिस्तान सरकार हाफिज पर अमेरिकी चेतावनी को गंभीरता से ले रही है। हाफिज की रिहाई पर बीजेपी नेता राम माधव ने तंज कसा कि ये पाकिस्तान का चरित्र दिखाता है। The terrorists who have been branded as terrorists by the entire international community, they have roam around freely. भागवत के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने पलटवार किया कि मुसलमान गाय नहीं खाता। ना कोई मुसलमान गाय को ज़बह करता है, ना उसका गोश्त खाता है और ना उसका इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके की बातें बार बार करके या बार बार गाय के नाम पर लोगों का कत्ल करके कहीं ना कहीं यह गलत मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर अब हमारे मुल्क का जा रहा है। लंदन में ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर 2 लोगों में विवाद से 16 लोग घायल हो गए। लंदन पुलिस ने ऑक्सफोर्ड सर्कस स्टेशन पर किसी आतंकी गतिविधि से इनकार किया। राहुल गांधी ने कटाक्ष किया कि पीएम मोदी ने नोटबंदी के जादू से काला धन सफेद किया। राहुल गांधी ने मधुसूदन मिस्त्री के परिवार से मिलकर बेटे की मौत पर दुख जताया। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने मंदिर पर आरएसएस प्रमुख भागवत के बयान को अफसोसनाक बताया। ये बयान अफसोसनाक है क्योंकि जो कोई भी मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में हो, उस सिलसिले में इस तरीके के बयानबाजी मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब है। सूत्रों के मुताबिक श्री रविशंकर कल कर्नाटक के उडुपी में धर्म संसद में शामिल हो सकते हैं। डीएमके नेता टीकेएस इलांगवो ने गुजरात चुनाव की वजह से संसद की कार्यवाही बाधित होने का आरोप लगाया। We know that the BJP is afraid of conducting election session when they are going for election in Gujarat. Earlier, whenever there were state elections, that has not been an impediment to the conducting of parliament. Parliament was going on. दिल्ली में सुषमा स्वराज ने डिजिटल इंडिया, क्लीन गंगा और स्किल इंडिया के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली में राष्ट्रपति नेशनल लॉ डे पर 2 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान गांधी ने एक महिला टीचर की आपबीती सुनी। कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं जिनका जवाब शब्दों से नहीं किया जा सकता है। गुजरात में पाटीदारों को लुभाने के लिए राहुल ने पाटीदार टोपी पहनकर चुनाव प्रचार किया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक विधान परिषद पर बीजेपी के फैसले के बाद शिवसेना की रणनीति तय होगी। सांगितलं ना, उमेदवार बघून आम्ही निर्णय घेऊ, आम्हाला काय बंधन नाही आहे की असंच करा तसंच करा। महाराष्ट्र में एनसीपी 1 दिसंबर से राज्य की फडणवीस सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। आम आदमी पार्टी के 5 साल पूरे होने पर दिल्ली में 26 नवंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। पुणे के एटीएम में आग लग गई, जिसके बाद लाखों रुपए जलकर राख हो गए। महाराष्ट्र सरकार मुंबई से मालदीव तक पहली क्रूज सेवा 26 नवंबर से शुरू करेगी। हाजीपुर में नर्सिंग होम पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा किया। प्रदूषण का स्तर 48 घंटों तक खतरनाक रहने पर दिल्ली एनसीआर में ऑड इवन लागू होगा। गुरुग्राम में एटीएम कैशमैन का एक कर्मचारी 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। नवाजुद्दीन की फिल्म मॉनसून शूटआउट का गाना अंधेरी रात रिलीज हो गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के समुद्री हिस्से में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। खुफिया सूत्रों ने 26/11 हमले की बरसी से पहले आतंकी साजिश की आशंका जताई। विश्व के उत्तरी सिनाई इलाके में एक मस्जिद पर हुए आतंकी हमले में 235 लोगों की मौत हो गई। मिस्र में मस्जिद में हुए धमाके के बाद हमलावरों ने लोगों पर फायरिंग की।
मिस्र में मस्जिद पर हुए हमले में 100 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज ने मिस्र में हुए आतंकी हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने मिस्र में हुए आतंकी हमले पर ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र हमले को कायराना हरकत बताया। आजम खान ने गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की हुई मौत के मुद्दे पर सीएम योगी पर हमला बोला। आप गोरखपुर से चुनाव नहीं कर सके इसलिए कि आपने इतने मासूम बच्चे मार दिए कि उनकी माएं अपने हाथ दिए हुई हैं। आपका परेशान करोगे। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। Indian economy is strong, moving forward, and has the potential for growing at a very high rate. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक पुणे में अब 2 पहिया वाहनों के लिए भी सीएनजी उपलब्ध होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेना ने जमीन और पानी में युद्ध अभ्यास किया। जम्मू में केंद्र के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। उन्होंने प्रॉब्लम अपना बताया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पुल की मरम्मत की वजह से अंबाला दिल्ली रेल मार्ग पर आज और कल ट्रेनों के रूट बदले गए। ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस आज भारत के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई। पंजाब के डेरा बस्सी में एक स्कूल में अलमारी गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश से बीजेपी विधायक दिग्विजय के मुताबिक रैलियों के जाम से लोगों को कोई नहीं बचा सकता। बिहार के पटना में खराब बर्ताव करने पर यात्रियों ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में नेशनल हाईवे 21 पर बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के अलग अलग इलाकों से 3 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए। मुंबई के पास कल्याण में एक पड़ोसी की पीट कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। हीरो इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर और जमशेदपुर के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा। जींद में बीजेपी सांसद की रैली का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक की रैलियों की वजह से हरियाणा के 13 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। प्रद्युम्न केस में जमानत पर रिहा अशोक ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मारा तो उल्टा पैर करके उल्टा लटका दिया तो मुर्गे की तरह नीचे को नाड़ लटक गई। घूमता रहा ना जैसे हाथ पैरों में लाठी घसो के ऐसे बीच में लटका कर मारते रहे। मध्य प्रदेश के गुना में एक बर्फ कारखाने से गैस का रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बजरंग दल के एक सदस्य की गला रेत कर हत्या कर दी गई। लेकिन पुराना इनका आपसी एक रंजिश चल रही है, उसको लेकर संभवतः हत्या की गई। मुंबई में मॉडल से रेप के आरोप में बेहद सीरियल के अभिनेता पीयूष सहदेव गिरफ्तार हुए। करनाल में ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकने पर बदमाशों ने होमगार्ड के एक जवान की पिटाई की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक विरोध कटियार ने पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया। जम्मू में 75 करोड़ के हेरोइन के साथ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद में गोदाम से करीब 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद हुई। मुंबई के झवेरी बाजार में एक गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। मुंबई की भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 2 करोड़ की विदेशी करेंसी के साथ एक चीनी महिला गिरफ्तार हुई। बिहार के छपरा में बदमाशों ने 2 व्यापारियों को गोली मारकर 1 किलो सोना और नकदी लूटी। उडुपी में VHP की धर्म संसद में RSS प्रमुख भागवत ने दावा किया कि राम जन्मभूमि पर ही मंदिर बनेगा। गुजरात चुनाव पर आर्च बिशप की चिट्ठी के खिलाफ संघ के पूर्व प्रचारक ने चुनाव आयोग से शिकायत की। असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष किया कि राम मंदिर पर RSS खुद को सुप्रीम कोर्ट समझने लगा है। किराया बढ़ने से दिल्ली में रोजाना मेट्रो से यात्रा करने वालों में 3 लाख लोगों की कमी हुई। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने केंद्र पर तंज कसा कि बढ़े किराए से मेट्रो को घाटा हुआ। तो जो बेहतर हो उस रास्ते पर हमें लगता है जिद छोड़ के पुनर्विचार करना चाहिए। एमर्सन आंगवांगवा ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई गृहयुद्ध में साल 2011 से अब तक 3,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सौरभ गांगुली के मुताबिक एक समय वो क्रिकेट टीम के कोच बनने को बेताब थे। रितु फोगाट ने पोलैंड में यूथ अंडरवर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। जयपुर के नाहरगढ़ किले की दीवार पर एक आदमी का शव लटका मिला। नाहरगढ़ किले की दीवार पर रानी पद्मावती का विरोध करने वालों के लिए भी धमकी लिखी मिली। किताबों में पद्मावती के इतिहास पर राजस्थान बोर्ड जल्द सरकार को रिपोर्ट देगा। बीजेपी नेता राम माधव ने फिल्म पद्मावती पर लोगों से हिंसा को बढ़ावा नहीं देने की अपील की। None of us should encourage violence, promote violence, or talk about violence. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा कि पद्मावती की रिलीज के लिए राज्य में खास इंतजाम किए गए। केरल लव जिहाद मामले में 27 नवंबर को सुनवाई से पहले लड़की की सुरक्षा बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा ने रद्द किए गए शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर आवेदन किया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बनी पहली ग्रीन बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने ऐलान किया कि अगले महीने से 1.5 लाख नए पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। एआईएडीएमके पार्टी का चुनाव चिन्ह हारने वाले दिनाकरण ने लोगों का दिल जीतने का दावा किया। बिहार के छपरा में दूल्हे के मंडप में गुस्सा दिखाए जाने पर दुल्हन ने शादी से इनकार किया। दिल्ली पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान संभाल रहे मुकेश मीणा का मिजोरम ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली के आरकेपुरम में एक इनोवा कार के एक्सीडेंट के बाद उसमें आग लग गई। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच होगी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक दिव्यांग के रेप का मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कलाकार ने सीएम ममता की 10,000 तस्वीरें इकट्ठा की। चंडीगढ़ में वर्णिका से छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला ने जमानत याचिका दाखिल की। कन्याकुमारी में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कर्नाटक के धारवाड़ में बीजेपी नेता की हत्या के केस में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ओडिशा के ठाकुर मुंडा में एक स्कूल में टीचर पर छात्रों से मजदूरी कराने का आरोप लगा। डेंगू से मौत मामले में फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने फोर्टिस को नोटिस भेजा। रायपुर में शराब के नशे में धुत एक पुलिस वाले ने गाड़ी चलाते हुए कई वाहनों को टक्कर मार दी। जबलपुर से हैदराबाद जा रहे एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग नागपुर में कराई गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में विदेशी नागरिकों का आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया। लखनऊ के चिड़ियाघर में 17 साल की उम्र के टाइगर आर्यन की मौत हो गई।